हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 3.3 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की। इससे पहले हमने बेटा 3.2 जो थी वो कंप्लीट कर दी थी। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा, इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए बेटा कैसे करेंगे। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। मैं क्या करूँगा बेटा, एक स्टेप एक्स्ट्रा करूँगा। उससे क्या होता है, मेरी गलती जो होती है वो कम हो जाती है। वो क्या है, सेंटर में जो स्क्वायर है ना, इसका मतलब होता है होल स्क्वायर। तो मैं सभी को जहाँ जहाँ सेंटर में स्क्वायर है वहाँ पे होल स्क्वायर लिख दूंगा। अगर आप ये प्रैक्टिस फॉलो करोगे तो आप देखोगे बेटा आपको कितना रिलीफ मिलेगा और आपके एरर कितने ज़्यादा कम हो जाएंगे और क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाएगी। आपको कितनी सारी चीज़ें जो है वो इधर ही क्लियर हो जाएंगी। सेंटर में अगर स्क्वायर है, जो क्यूब है, कोई पावर है, उसका मतलब होता है होल पावर लिखना। ठीक है। तो आज बारिश भी हो रही है तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी बारिश का ही मजा लीजिए। बारिश की आवाज़ ही आपको थोड़ी थोड़ी आती रहेगी। साइन पाई बाई सिक्स क्या होता है 30। साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, ऊपर आ गया 2, प्लस cos पाई बाई थ्री कितना हो गया 60। cos 60 की वैल्यू ये भी 1/2 होती है, ऊपर क्या आ गया 2। tan 45 1, ऊपर क्या आ गया 2। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1। यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, कितना आएगा 4, 4 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, 4 4 कट जाएगा, यहाँ भी 1 माइनस, और यहाँ पे तो डिवाइड में कुछ था ही नहीं तो 4 इंटू 1 करूँगा तो 4 हो जाएगा। 2 में से 4 गया तो -2 डिवाइड बाई 4, ये भी कट जाएंगे तो -1/2। यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड, और यही मुझे प्रूव करना। सबसे आसान क्वेश्चन यही है। ये वाले क्वेश्चन जो है ये अच्छे हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है जी। अब देखिए इनमें क्या है ऐसा। तो पहला स्टेप में क्या करूंगा, सेंटर वालों को होल स्क्वायर बना लूंगा। ठीक है, ये साइन पाई/6 और यहाँ पे आ गया होल स्क्वायर। 2 पे नहीं आएगा बेटा, ये साइन का है तो सिर्फ साइन पे आएगा, प्लस कोसेक 7 पाई डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर, और साथ में cos पाई/3 और इसका भी होल स्क्वायर। पहला स्टेप तो आपने हमेशा ये करना बेटा, जो जो आपको स्क्वायर दिखे वो होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब आपके सामने पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। ये आ गया 2 पाई/6 कितना हो गया 30। साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2, प्लस 7 पाई/6। इसकी वैल्यू जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं होती है। तो फिर क्या करेंगे, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने बताया था बेटा, डिवाइड करेंगे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में लिखेंगे। उससे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, cos पाई/3 कितना हो गया 60। cos 60 की वैल्यू होगी बेटा 1/2, ऊपर आ गया स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, 7 को डिवाइड कर देंगे 6 से, 6 1 से 6, रिमाइंडर क्या आ गया 1, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो ये बनेगा बेटा कोसेक, कोशेंट कितना है 1, साथ में पाई, प्लस रिमाइंडर भी 1, साथ में पाई, डिवाइजर कितना है 6, और यहाँ पे जो स्क्वायर था वो ऐसे आ गया। ठीक है, ये बन गया 2, 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा 1/4। अब यहाँ देखो बेटा पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो पाई लगा तो चेंज नहीं होगा, कोसेक है तो आंसर में कोसेक ही रहेगा। तो ये बनेगा कोसेक ऑफ पाई/6 एकम। दूसरा है बेटा क्वाड्रेंट। पाई जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है, प्लस करोगे तो थर्ड में चला जाएगा, माइनस करोगे तो सेकंड में। ठीक है जी। तो ये प्लस थोड़ा चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, कॉड पॉजिटिव है, वो ये सारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन क्या आएगा माइनस का, और ऊपर आ गया स्क्वायर, और ये भी बन गया 1/4। ये बेटा कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, प्लस स्क्वायर कर देंगे इसका, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, हट जाएगा, और कोसेक पाई/6। कोसेक पाई/6 मतलब कोसेक ऑफ 30, मतलब साइन 30 का उल्टा करेंगे। साइन 30 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा 2। तो इसको फिलहाल ऐसे रखता हूँ मैं, -2 का स्क्वायर, माइनस ये उतर गया, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे आ गया 1/4। ये 1/2 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये बनेगा बेटा 4 इंटू 1/4, 4 4 कट जाएगा, तो 1/2 प्लस 1 करूंगा तो 3/2, और यही आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है जी।
अगर आप इस तरह से बेटा फॉलो करते हो, छोटी छोटी चीज़ें ठीक करना शुरू हो जाते हो, तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बड़ी आसान हो जाती है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी मुझे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। मैं फिर से क्या करूँ, पहले क्या करेंगे बच्चों, इनके स्क्वायर मैं यहाँ से हटाऊंगा, जो मेरा पहला स्टेप एक एक्स्ट्रा रहता है, तो इसको मैं लिखूंगा कॉट पाई अपॉन 6 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी। और यहाँ पे भी होल स्क्वायर है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल में नहीं होती है, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, +3, ये आ गया बेटा tan 5 पाई अपॉन 6 और फिर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो यहाँ साइड में कर लेता हूँ। अगर 5 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 1 जा 6 क्या आएगा, -1। तो इसको हम लिखेंगे बेटा कोसेक, क्वोशिएंट कितना आ गया 1 पाई, रिमाइंडर माइनस है तो -1 पाई और डिवाइजर 6। अब यहाँ पे चलते हैं, कॉट पाई/6 मतलब कॉट 30 हो गया, tan 30 होता है 1/√3, तो कॉट 30 हो जाएगा बेटा √3, ऊपर आ गया इसका स्क्वायर। आगे चलते हैं, पाई लगा है तो चेंज नहीं करना बेटा, तो ये आएगा आपका कोसेक पाई/6। और अगर क्वाड्रेंट की बात करूं 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का अगर वो ये पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस ही आएगा। यहाँ पे चलेंगे +3, पहले tan 5/6, 5/6 को हमने अभी डिवाइड किया था, ये सेम था ना, तो क्या लिखेंगे इसको, tan क्वोशिएंट कितना है 1 पाई, रिमाइंडर 1 पाई और डिवाइजर आ गया आपका 6, और यहाँ पे आ गया होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर ये कट जाएगा तो बचेगा 3, प्लस कोसेक पाई/6, पाई/6 कितना 30, कोसेक 30 मतलब साइन 30 का उल्टा, साइन 30 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 +3। अब पाई लगा तो चेंज नहीं करेंगे बेटा, tan का आंसर tan ही उतरेगा, और ये बनेगा tan पाई/6। अब क्वाड्रेंट देखेंगे 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, वहाँ पे tan माइनस का होता है, वो साइन का घर होता है। ठीक है, ये आ गया 3 2 5 +3, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, उससे पहले वैल्यू डाल लेता हूँ, tan पाई/6 क्या हो गया 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√3, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया बेटा आपका 5 +3, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बेटा 5 + 1 और इसको बोलेंगे 6, और यही आपकी राइट हैंड साइड। तो देखो बेटा, जो वैल्यू टेबल में दी है वो तो सीधा आंसर लिख देंगे, जिनकी वैल्यू टेबल में नहीं होती उनको कैसे सॉल्व करना वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और आज भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, यहाँ देखिएगा 2 साइन स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, पहले एक स्टेप तो वो करिए, होल स्क्वायर बनाते जाइए फटाफट, तो ये बनेगा 2 साइन 3 पाई अपॉन 4 और इसका होल स्क्वायर, +2 कॉस पाई अपॉन 4 और इसका होल स्क्वायर, +2 सीकेंट ऑफ पाई/3 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब जिसकी वैल्यू पता है डालते आते हैं, जिसकी नहीं पता उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो ये बन जाएगा बेटा 2, अगर मैं डिवाइड करूंगा 3 को 4 से तो आएगा 4 1 जा 4, रिमाइंडर आ गया -1, तो ये बन जाएगा बेटा आपका साइन, क्वोशिएंट आ गया कितना 1 पाई, रिमाइंडर -1 पाई और डिवाइजर आ गया 4 और ऊपर आ गया स्क्वायर, +2 cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो ये बनेगा बेटा 1/√2, यहाँ पे आएगा √2 और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, +2 सेक पाई/3, पाई/3 कितना होता है 60, सेक 60 मतलब cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, तो सीकेंट 60 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, ये बनेगा 2 180, सॉरी यहाँ पे पाई लगा है तो इसका आंसर क्या आएगा साइन पाई/4। अब क्वाड्रेंट देखेंगे बेटा 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट को साइन का ही घर होता है, तो इसलिए साइन इसका पॉजिटिव रहेगा, प्लस
स्क्वेयर और रूट कट जाता है तो यहाँ बचेगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2 और 2 का स्क्वेयर 4। ये आ गया बेटा 2 π/4 साइन 45 1/√2 ऊपर स्क्वेयर प्लस 2 2 कट गया बच गया 1 और 4 2 8। ये आ गया 2 √2 का स्क्वेयर 2 ही रहता है प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू ये 2 2 कट जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 8 तो आंसर आ जाएगा 10। यही है हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ये चारों के चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा और एग्जाम में ज़्यादातर ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं होती है। तो आज की वीडियो ये तक रखते हैं बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।